नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बहुपदों का भागफल। सो स्टूडेंट्स, जो बच्चे बहुपदों के भागफल को सीखना चाहते हैं, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो बच्चे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप एक पद से या दो पद से या तीन पदों के माध्यम से किसी बहुपद को किस प्रकार से भाग दिया जाता है। सो बच्चों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं उनके बेसिक कंसेप्ट को। इसके बाद हम बहुपदों को इस पद से एक पद से हम भाग देना सीखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट में आपको यह जानना है कि जब हम एक पद के द्वारा या किसी भी अन्य पदों के द्वारा हम बहुपद को भाग देते हैं तो उनकी घात कैसे हल की जाती है। ठीक है, उनके गुणांकों से गुणांकों को गुणा या भाग किया जाता है और घातों को किस प्रकार हल किया जाता है। तो गुणा करते समय बच्चों ध्यान दीजिएगा, गुणा करते समय चरों की घात क्या की जाती है, प्लस की जाती है। ठीक है ना बच्चों, क्या करते हैं, जब हम चर संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनकी जो भी घात होती है तो गुणा से करते समय उन घातों को प्लस करते हैं। और अगर वही भाग की बात करें बच्चों, तो भाग में वही घात जो होती है उनको आपस में हम घटा दिया जाता है। गुणांक से गुणांक को भाग दे देते हैं और घातों को घटा देते हैं। इस क्रम में हम इनके गुणा या भाग को हम हल करते हैं। सो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने सवाल को। और सबसे पहला जो हमारा सवाल आप यहाँ देख रहे हैं, इस सवाल को कैसे हल करते हैं आइए जानते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमें इस एक पद से इस बहुपद को भाग देना है। तो जिस तरह से हम संख्याओं को भाग देते हैं उसी प्रकार से हम इनको भी लिख लेंगे। तो आप 17x से जब डिवाइड करेंगे 34x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 51x को, ठीक उसी प्रकार हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, 17x से 34x क्यूब को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का जो तरीका रहेगा, हमने क्या बताया था आपको, गुणांक से गुणांक को हल करना है और घात से घात को हल करना है। जब आप 34x क्यूब को 17x से डिवाइड करेंगे तो 17 टू 34 होता है और x क्यूब माइनस यहाँ x की पावर 1 कुछ नहीं होती है तो 1, 3 माइनस 1 तो आपका यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर और आप यहां पर लिख देंगे 34x क्यूब। अब बच्चों क्या करना है, हमें इसमें से इसको घटा देना है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले पद का जो भी साइन होगा आपको उसका अपोजिट साइन कर देना है। अब यहां पर बच्चों ये प्लस में है इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। सो 34x क्यूब माइनस 34x क्यूब कैंसिल। ठीक है बच्चों, पहले ये प्लस में था, साइन चेंज करने के बाद वो माइनस का हो गया है। ओके, ये हो गया। अगला पद नीचे उतार लीजिएगा, माइनस 17x स्क्वायर। अब बच्चों ठीक इसी प्रकार से माइनस 17x स्क्वायर को आप 17x से डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और माइनस 17 से माइनस 17 को डिवाइड करते हैं तो 1 और x स्क्वायर को x से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब। तो बच्चों अब इस माइनस x का आप 17x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 17x स्क्वायर। अब जैसा कि हमने आपको पिछली बार क्या कहा था, घटाने के लिए नीचे वाले पद के साइन चेंज कर देने हैं, तो जो कि माइनस है इसलिए ये हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस का 17x स्क्वायर, ये प्लस का 17x स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल हो गए क्योंकि वैल्यू है बराबर है और अपोजिट साइन के। ध्यान रखिएगा, सेम साइन प्लस किए जाते हैं, विपरीत साइन जो होते हैं, अपोजिट साइन जो होते हैं वो माइनस किए जाते हैं, इसलिए इनको हमने माइनस कर दिया है। फिर उसके बाद अगला पद नीचे लेकर आते हैं तो वो है 51x। इसको अब आप डिवाइड करेंगे तो बच्चों 51x को आप 17x से डिवाइड करते हैं। सो x से x कैंसिल क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, 1 माइनस 1 0। और 17 से 51 को डिवाइड करेंगे तो 17 3 51 हो जाता है। तो यहाँ पर भागफल बच्चों आपका आ जाएगा 3 और यहाँ आप लिख लेंगे 51x।
और साइन चेंज कर दीजिएगा और 51x माइनस 51x बच्चों यहां पर आपका शेषफल हो जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक पद से बहुपद को भाग देना यहां पर सीख लिया है। आई होप आपको अब ये एक पद के द्वारा बहुपद को भाग देना एकदम आसान बन गया है। आइए चलते हैं, अब हम दो पद के माध्यम से किसी बहुपद को भाग देना सीखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मान लीजिए कि दो पद से किसी बहुपद को भाग देने वाला सवाल आ जाए, तो आपको उसको कैसे हल करेंगे। तो ठीक उसी तरह से हम इसको भी लिख लेते हैं, जिस तरह से हम किसी भाग के सवाल को करते हैं। तो 2x + 3 से हमें डिवाइड करना है, -14x² माइनस 13x + 12 को, इसको भाग देना है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाग देने का तरीका क्या रहेगा, इस पहले पद से पहले पद को भाग दीजिएगा। तो यहां जो आपका पहला पद है, तो बच्चों क्या है, -14x² है, इसको भाग देना है 2x से। तो जैसा कि हमने आपको बताया, गुणांक से गुणांकों को हल करना है और घात से घात को हल करना है। 2 से 14, ठीक है, -14 को डिवाइड करते हैं तो यहां पर आएगा -7। x² से x को डिवाइड x² को x से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका यहां पर आ जाएगा x। क्यों? क्योंकि यहां दो घात में से एक घात घट गई है। अब यहां -7x आ गया। ठीक है बच्चों, क्या करना है, पहले पद को पहले पद से भाग। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये जो आपके पास भागफल आया है, इस भागफल का गुणा इन दोनों में कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इस -7x का गुणा बारी बारी से 2x + 3 में कर देना है। तो पहला पद तो आपको इन दोनों का गुणा करने पर आपका यही आ जाना है, क्योंकि भागफल उसी से आया था आपका। दूसरा पद -7x को जब आप 3 से इंटू करते हैं तो -7 या 21 21x आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आपका ये भागफल का आपने गुणा किया तो आपका ये आंसर आया। अब हमने क्या कहा था, गुणा करने के बाद इस नीचे वाले पदों को चिन्ह बदल देने हैं। तो नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलेंगे, जो माइनस में था वो प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस बन जाएगा। अब -14x² + 14x², तो बच्चों ये हो जाता है कैंसिल। ठीक है, घटकर क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। यहां देखिए तो -13x और +21x, तो प्यारे बच्चों यहां बचा आपका 8x, और अगला पद उतार दिया जाए तो वो हो जाता है 12। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपको फिर वही क्रम करना है कि पहले पद से पहले पद को भाग देना है। तो 8x को आप भाग देंगे 2x से, तो गुणांक से गुणांक को भाग दिया, 2 से 8 को भाग दिया तो 4 आया, और यहां x से x पूरी तरह से कैंसिल, तो भागफल की जगह पर लिखा जाएगा +4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में बारी बारी से आपको कर देना है। तो जैसा कि पहला पद आपका वही आ जाएगा, ठीक है, और फिर इस 4 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो +12 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका यहां पर +N2 करने पर आपका आंसर आ गया है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल दिए जाएंगे। तो प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। 8x - 8x तो पहले बच्चों क्या हो जाता है, कैंसिल। 12 - 12 तो ये भी कैंसिल। तो यहां पर शेषफल क्या बचा आपका बच्चों, 0, और भागफल के स्थान पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, -7x + 4। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहां दो पद से किसी बहुपद को भाग देना सीख लिया है। आई होप बच्चों अब आपको बहुपद के भाग देना बिल्कुल एकदम आसान हो गए हैं, और अब आप ये सवाल बिल्कुल आसानी से, एकदम सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। इसमें अब आपको कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमें अपने आप सपोर्ट ऐसे ही देते रहें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें।
इसी के साथ मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।